तो दोस्तों शाम का वक्त है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई खेती करी हुई नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे अभी बीज डाले हुए हैं। यहाँ पे डाल रखा है धनिये के, मेथी के बीज, और थोड़े दिनों बाद पौधे उग जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बंदर नहीं छोड़ते, बंदर सारा तोड़ देते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जाला लगाया है। ये आपको शायद यहाँ से ना दिखाई दे, पतली पतली तारे सी लगाई हुई है। यहाँ पे है, ये देखो, ये पतली पतली तारे लगाई हुई हैं। ये बंदर के लिए लगा रखी हैं, झटका तार, जो कि हल्का सा करंट सा देता है। अगर कोई इसको टच करेगा तो हल्का सा झटका सा लगेगा। इससे क्या होगा कि बंदर जब एक दो बार उनको झटका लगेगा तो वो फिर आएंगे ही नहीं इधर की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे ये लगा रखे झटका तारे। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी देरानी ने लगा रखी है राई। ये सारी राई लगाई हुई है और एक दिन हमने इसकी भुजी खा ली है और काफ़ी स्वाद होती है। ताज़ी तोड़ी हुई राई का अलग ही स्वाद होता है। तो दोस्तों जब हम पिछली बार गांव आए थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे राई के पौधे लगे हुए थे। तो फिर हम दिल्ली चले गए और जब दिल्ली से वापस आए तो यहाँ पे सारी राई साफ कर दी, बंदरों ने सारी राई चट कर दी थी। तो दोस्तों ये है हमारे देवर जी हैं, जो कि ऑल इन वन है। आपने देखा होगा ठेकेदारी तो करते ही हैं, दुकान भी चलाते और साथ में ऐसे भी कर लेते हैं, छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं। तो सारा का सारा ये जो जाल इन्होंने बनाया है वो इन्होंने खुद ही बनाया है। अगर आपने भी इस तरह का बनवाना हो या मकान बनवाना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप हमारे देवर जी से, वो आपको बीरू खाल में मिल जाएंगे दुकान पे। और इस तरह की देखो ऐसे मशीन लगाई है। तो ये किसानी के लिए ही होती है, जो किसानों की अपनी खेती बचाने के लिए, उनके लिए ही होती है ये। तो दोस्तों ये जो झटका तार है, इससे क्या होता है कि जानवर मरता भी नहीं है और डर भी जाता है, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो बंदर दोबारा नहीं आएगा। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आवाज़ करेगा अगर इसको बंदर टच करेगा तो इस तरह की आवाज़ करेगा। देखो चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी दिखाओ, आवाज़ दिखाओ। हाँ नहीं, आवाज नहीं, झटका कैसे मारेगा। हाँ, तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से झटका मारेगा। तो इस तरह से, इतनी दूर से स्पार करेगा। हाँ, तो इसके नज़दीक, तो ये आपको डेमो दिखाया है कि इसके नज़दीक अगर कोई भी जानवर जाएगा, नज़दीक भी, तो उसको झटका सा लगेगा, हल्का सा, और इस तरह से ये आवाज़ करेगा। हल्का नहीं, बहुत तेज झटका लगता है, जानवर दोबारा नहीं आता। हाँ, मतलब इतना तेज तो होता ही है कि जो जानवर है वो दोबारा नहीं आएगा। तो आवाज़ आपने सुनी ली होगी कि किस तरह की आवाज़ इससे आएगी। तो ये जाल बना रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से झुंझाल साफ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पहले इनको कूटा जाता है। अब टेक्निकल जमाना आ गया। अब मिक्सी में थोड़ा घुमा देते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद इस तरह से करते हैं। तो सिमरना कहते हैं इसको। तो झुंगर एक बीज के अंदर होता है छोटा बारीक सा चावल, जिसको सवा के चावल कहते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बाजरा, उसी की तरह होता है, बिल्कुल छोटा बारीक सा। और उसको पहले कूटा जाता है। तो कूटने से क्या होता है, उसका छिलका अलग हो जाता है। फिर उसको सिमरा जाता है, यानी कि उसको फटका जाता है, और उससे क्या होता है, दाने अलग हो जाते हैं, छिलका अलग हो जाता है। तो हमारी जिठानी जी वो उसको सिमर रही हैं, यानी कि उसको छींट रही हैं। तो आपने देखा किस तरह से उसके दाने निकल रहे हैं, जो सवा के चावल होते हैं। मतलब दिल्ली में उनको सवा के चावल कहते हैं, यहाँ हमारे उत्तराखंड में उसको झुंझाल बोलते हैं। और जो झुंझाल होता है उसकी खीर भी बनती है, कड़ी भात बनता है, मतलब कड़ी के साथ बनाते हैं उसको, और छंचा बनाते हैं। तो लस्सी जो होती है उसके साथ पकाते हैं चावल, और चटनी बनाते हैं और उसके साथ खाते हैं उसको। तो बहुत ही टेस्टी होता है। नहीं, लहसुन की चटनी। तो सभी चाय पी रहे हैं, मलाई मार के। हाँ, सभी चाय पी रहे हैं। और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग आ गए अपनी जिठानी के घर से अपने अपने घरों में। और आज हमारी देरानी जी बना रही है कंडली का साग। कंडली जो जगह जगह देखने को मिल जाती है, यानी कि बिच्छू घास भी कहते हैं उसको। उसके जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनको तोड़ा जाता है, जो ऊपर को आ रखे होते हैं मुंह, उनको तोड़ा जाता है और उसके साथ पालक मिलाया जाता है, तो उसका साग बनाया जाता है। तो हमारी देरानी तोड़ के लाई आज कंडली, और साथ में लाई बाजार से बीरू खाल से पालक। तो आज बन रहा है कंडली का साग। तो सर्दियों के लिए ये बहुत बढ़िया होता है साग, गर्म होता है, क्योंकि कंडली जो है वो गर्म होती है। तो दोस्तों कंडली का जो साग है वो बन रहा है लोहे की कढ़ाई में, और आप देख सकते हो लोहे की कढ़ाई में तेल डाल दिया सरसों का, और तेल अब पक चुका है। और इसमें डलेगी ये वाली लाल मिर्च, ये आपको दिख रही होगी।
आप देख सकते हो इसमें लाल मिर्च का तड़का डाला है। ये अभी जैसे हल्की काली हो जाएगी तो इसको हम निकाल देंगे और उसके बाद इसको डालेंगे सब्जी के ऊपर बाद में। तो अभी देख सकते हो आप, अब ये थोड़ी लाल लाल हो जाएगी करारी करारी सी, तो इसको निकाल देंगे और बाद में ऊपर से डालते हैं सब्जी में तो और स्वाद आता है। तो दोस्तों जो तड़का लगेगा वो लगेगा लहसुन और राई का, यानी राई यानी सरसों, कई लोग उसको सरसों बोलते हैं, काली सरसों। तो दोस्तों जब तक ये काली होती है तब तक इसको तलना है। अभी हल्का और रह गया कसर, तो ये है राई और इसमें डलेगा ये लहसुन। तो आप देख सकते हो ये है तड़का। तो दोस्तों अभी इनको निकाल देंगे क्योंकि आप देख सकते हो ये काली काली सी हो गई हैं। और अब इसमें डलेगा तड़का लहसुन का। पहले लहसुन डालेंगे और उसके बाद डालेंगे राई। तो इसमें लहसुन डाल चुका, ये आप देख सकते हो लहसुन। तो खाने में बड़ा स्वाद आता है फिर ऐसे मोटा मोटा लहसुन कटा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आज हमारा जो है पहाड़ी खान पान यानी कि हमारा जो पहाड़ी खाना है वो बन रहा है। पहाड़ का खाना, बिच्छू घास की सब्जी और साथ में बनेगी गर्मा गर्म रोटी। अब इसमें डल जाएगा ये सरसों राई जो भी बोलते हैं इसको, कई लोग सरसों बोलते हैं, कई लोग राई बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हो गई अभी, सरसों भी और साथ में लहसुन भी। तो बिच्छू घास को आपने पहले देखा था और अब देखोगे थोड़ा सा घोट दिया है इसको, तो डंडूल से ऐसे ऐसे घोटा है और बाकी अभी कढ़ाई में जाएगा तो और घुटेगा ये। तो अब इसमें डलेगा बिच्छू घास। तो अब इसी तरह से इसको घोटते जाएंगे जब तक कि ये पतला सा नहीं हो जाता। तो जिस तरह से सरसों का साग बनता है उसी तरह से इसको बनाते हैं। इसमें बस पालक और सरसों की जगह इसमें डल जाता है बिच्छू घास। तो जैसे सरसों गर्म होती है उसी तरह से बिच्छू घास भी है, वो गर्म होती है। तो इसको ज़्यादा ठंड में खाया जाता है, जब ज़्यादा ठंड हो तब खाते हैं बिच्छू घास को। और अगर कम ठंड में बनाना है तो उसकी धपड़ी बन सकती है। धपड़ी यानी कि जो पतला वाला साग होता है जिसको चावल के साथ खाया जाता है। तो इसको इसी तरह से घोटते जाना है। और अब इसमें डलेगा मक्के का आटा। तो ये है मक्के का आटा, तो ऐसे फैला के डालते हैं ताकि गांठें ना बने। तो अब इसमें डाल दिया नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा धनिया मसाला। जो बिच्छू घास है उसका साग और साथ में है चून की रोटी यानी कि मंडवे की रोटी और साथ में है हरी चटनी। तो मज़ा आ जाएगा। और उसके साथ है ये लाल मिर्च। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंडली का साग बनके तैयार हो चुका है। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।